संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिर्पार्षद तीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार्य नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्त भासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वें शिरसा। इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कौसगो को दस्सालोचें अंगुवंग पयने पाउड़य परियम सुत्त पड़मानोग पोगय चूलिया चेव सुत्तय त्विदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख खो कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होदमध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। जलदीपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुवत्य संयमेनय तरंत संसार सायरम घोरम चिन्नन्ते अट्टकम मम जम्मन मरणम न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मावृतास्तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते ऐर्बन्ते कावसुको को दस्सालोचिं सम्मनान समनंसन समचरजुत्तानं पंचम्याचाराणां आयुर्यानम आयारादि सुंदरानोपदेशयानम वज्झायानम तिरयनुगुणपालुरयानम सौसानम सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख खो कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनुगुण संपत्ति होदमध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आपके विषय में चर्चा चल रही है। उनके नामावली का उल्लेख इस श्लोक में किया गया था। परमेष्टि परम ज्योति विराग विमल कृति और सर्वज्ञ होते हैं और अनादि मध्यांत एक पद आया था। प्रवाह की दृष्टि से सर्वज्ञ की आदि अंत नहीं है तो मध्य भी नहीं। अनादिकाल से मोक्ष मार्ग की परंपरा चल रही है और उस मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के आगम के अनुरूप चर्या का पालन करते हुए अंत में ध्यान के माध्यम से जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है और वह वीतरागता के बिना संभव नहीं,
और वह हितोपदेशी भी होते हैं। इन तीन विशेषणों से विशिष्ट जो होता है वही आप्त कहलाता है। तो उनके लिए परमेष्टि पद उन्हें प्राप्त है। परम ज्योति का अर्थ केवल ज्ञान से विभूषित हैं, वीतरागी हैं। राग का अभाव हो गया, भाव कर्म का अभाव हुआ है। इसके बाद ज्ञानावरणादि जो मूलोत्तर प्रकृति हैं यथा योग, उनका भी विनाश हुआ है। कृति का अर्थ करने योग्य कार्य उनके लिए कुछ शेष नहीं रहा। इसलिए कहा, हालांकि जो अनंत अवस्था होती है, चार घातिया कर्मों के विनाश के फलस्वरूप वह अनंत अवस्था प्राप्त होती है, और उसके साथ चार अघातिया कर्म अभी भी अवशिष्ट है। इसके बावजूद भी उनको कृति कहा, क्योंकि विशेष रूप से जो कार्य है वो हो चुका है, और शेष जो कार्य होना है उसमें कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए उनको कृतकृत्य कहा है, और वो सर्वज्ञ हैं और आदि मध्य से प्रवाह की दृष्टि से रहित हैं। और दो विशेषण और रह गए थे, उनका यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। सार्वः, सार्व का अर्थ क्या है? यह पर लोक उपकारक मार्ग प्रदर्शकत्वेन सर्वेभ्य हितः, ऐसा कहा। ये लोक और परलोक को, ये लोक और परलोक में उपकार करने वाला ये मार्ग है। इस लोक में भी और परलोक में भी उपकार करने वाला कौन सा मार्ग है? संसार मार्ग नहीं, किंतु मोक्ष मार्ग है, सन्मार्ग है। उस सन्मार्ग का उपदेश करने वाले होने से सर्वेभ्य हितः, सबको हित करना उनका एक कार्य रहा है। उनके माध्यम से यथायोग्य जो भव्य जीव होते हैं उनका कल्याण इनके थ्रू होता है, इनके द्वारा होता है। इसलिए इनके लिए सार्व कहा है। वो कल्याण करते हैं, इसका आशय भी आपको समझ लेना चाहिए। हित जो चाहता है उनके लिए उनका सानिध्य ही पर्याप्त है। वो नहीं भी बोलते हैं तो भी कल्याण हो सकता है। वीतराग मुद्रा का दर्शन जिसने किया है या जो कर रहा है, तो उनके दर्शन करने से आत्मगत जो मलिनता है, भावों में जो कलुषता आती है, वह दूर हो जाती है, और उसके माध्यम से ही आत्मा का कल्याण होता है, हित होता है। और हित के लिए वो निमित्तभूत हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। निमित्त अंतरंग अलग होता है, जिसको उपादान के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, और जो बहिरंग निमित्त होता है वह एक प्रकार से सहयोग की दृष्टि से उसका आलम्बन लिया जाता है। सहयोग अलग होता है, लेकिन सहयोग के बिना भी कोई कार्य होता नहीं। प्राथमिक अवस्था में सहयोग की बड़ी आवश्यकता है, और समय सार आदि ग्रंथों में स्वयं टीकाकार कहते हैं, अमरचंद सूरी ने भी एक स्थान पर लिखा है, हे भगवान, मैं आपका आलम्बन तब तक लेता हूँ। आपका आलम्बन का अर्थ है जो शुभोपयोग आत्मक जो चारित्र है उसका आधार में तब तक लेता हूँ जब तक मुझे शुद्धोपयोग की उपलब्धि न हो। तब तक मैं आपकी स्तुति करता रहूँगा, तब तक आपकी पूजन अर्चन आदि जो शुभ अनुष्ठान हैं उसका आलम्बन लेते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। सोचो, विचार करो। कुछ लोगों की ऐसी भी धारणा है,
भक्त नहीं भगवान बनेंगे, बन गए वो भगवान, ऐसे बनते हैं क्या? वस्तुतः ये बहुत विचारणीय विषय है। इसलिए विचारणीय है कि जो भी वस्तु है वह अपने आप में प्रतिपक्ष को लेकर के रहता है। भगवान ये शब्द अपने आप में सापेक्ष है। उन्होंने कर्म का विनाश कर लिया, मोह का क्षय कर लिया, वो भगवान बन गए हैं। किंतु कैसे बने? मोहनी कर्म का जो क्षय होता है वह ध्यान अवस्था में होता, मैं मानता हूँ। साक्षात मोहनी कर्म के क्षय के लिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन इस विषय को भी ध्यान से समझने की आवश्यकता ये है, उस ध्यान तक पहुँचने की जो पूर्व भूमिका है, आप अच्छे से मनोयोग के साथ सुनेंगे। ध्यान को प्राप्त करने की जो पूर्व भूमिका है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। उसके माध्यम से ही ध्यान में प्रवेश होता है। वृषभनाथ भगवान को आपने पढ़ा होगा प्रतिमानयोग आदि ग्रंथों में। हालांकि उन्हें केवल ज्ञान अंतर्मूर्त में ही हुआ है और सभी को अंतर्मूर्त में ही केवल ज्ञान होता है, लेकिन केवल ज्ञान की जो पूर्व भूमिका है उसमें 1000 साल लग गए। ध्यान रखो, हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तुम बन गए भक्त। वृषभनाथ भगवान की ओर ध्यान तो दो। 1000 साल तक उन्होंने चारित्र का निर्दोष पालन किया और लास्ट में जाकर के अंतर्मूर्त जब ध्यान में प्रवेश पाते हैं उसके फलस्वरूप उन्हें केवल ज्ञान हुआ है। तो 1000 साल तक उन्होंने जो चारित्र का अनुपालन किया है, तो 28 मूल गुणों का अनुपालन किया नहीं क्या उन्होंने? तो 28 मूल गुणों का उन्होंने पालन किया है, उसमें देव वंदना नहीं की क्या? स्तुति नहीं की उन्होंने? हैं? सोचो तो, सुनो। हाँ, रखिए, सुनो। स्वयंभू कहना एक अलग विषय है। स्वयंभू वह स्वयं दीक्षित होते हैं, ठीक है, यहां तक तो मैं मान लूं। किंतु दीक्षित होने के उपरांत 28 मूल गुणों का उन्होंने पालन ही नहीं किया, तो उपदेश कैसे देंगे वो? 28 मूल गुणों का उन्होंने पालन यदि नहीं किया है तो दूसरे को पालन करने के लिए उपदेश क्यों दें? बिना शुभोपयोग का आलम्बन लिए उन्हें केवल ज्ञान थोड़ा ही हुआ। और शुभोपयोग अपने आप में सराग दशा में होता है और वह सराग चारित्र माना जाता है। और सराग चारित्र जो होता है, जब तक मोहनी कर्म का सद्भाव है तब तक उसको सराग चारित्री कहा है। और मुख्य रूप से 6ठे 7वें गुणस्थान में वह प्रवृत्ति करते हैं। वो यदि 5 समिति का पालन नहीं करेंगे तो अहिंसा धर्म का पालन कैसे कर पाएंगे वो? तो ऐसी स्थिति में भगवान की आराधना उन्होंने नहीं की और बिना भगवान की आराधना किए ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया, ऐसा मानेंगे तो ये बात बनेगी नहीं। तो 28 मूल गुणों के पालन में देव वंदना सामायिक, पहला प्रतिक्रमण सामायिक, वंदना, स्तुति, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान, ये 6 आवश्यक हैं। इन 6 आवश्यकों का पालन उन्होंने नहीं किया है क्या? सुनो तो, इसको तो सुनो पहले। 6 आवश्यक है, 7वां कोई आवश्यक नहीं, बल्कि 6 आवश्यकों में स्वाध्याय को अंतर्भूत नहीं किया। सोचो, विचार करो। और हम स्वाध्याय में घंटों व्यतीत करते हैं, सामायिक के लिए शायद ही 10-15 मिनट करते होंगे, बीच बीच में घड़ी देखते रहते हैं। ये आकुलता है, बड़ी विचित्र दशा है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ।
आपको भी थोड़ा विकल्प हो सकता है या आश्चर्य लग सकता है। वह विषय बहुत पुराना है, प्रसंग कुंडलपुर की बात है और आचार्य महाराज बैठे हैं, तत्व चर्चा विद्वानों के बीच कर रहे हैं और तत्व चर्चा करते 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 सामाय का समय हो गया और तत्व चर्चा को पूर्ण करके सामाय करने के लिए बैठ गए। वो समय एक विद्वान के मुख से ये सुनने में आया कि भाव सामायिक छोड़ करके द्रव्य सामायिक के लिए गए। सोचो, विचार करो, सुन रहे हैं आप? मतलब तत्व चर्चा को वो भाव सामायिक मान रहे हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। इसलिए हमारा बार बार आप लोगों के लिए कहना है कि वस्तुतः अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, किंतु आगम ग्रंथ को साइड में कभी भी नहीं रखना चाहिए। आचरण परक ग्रंथ का भी तो स्वाध्याय करो, मूलाचार का भी तो स्वाध्याय होना चाहिए और मूलाचार का स्वाध्याय आप कर नहीं पाएंगे। पालन जो है रत्नगढ़ श्रावकाचार्य के अनुरूप ही जिसका आचरण नहीं है, तो मूलाचार का क्या आचरण करेगा। और मूलाचार के आचरण के किए बिना पर शुद्धोपयोग हाथ लगने वाला नहीं, ये अकाट सिद्धांत है। उन्होंने उनके मुख से ये सुनने में आया, गुरुदेव ने सुन लिया, क्या भाव सामायिक छोड़ करके द्रव्य सामायिक के लिए चले गए। मतलब तत्व चर्चा करना भाव सामायिक हो गया उनकी दृष्टि में, और जो उसको छोड़ करके जो सामायिक जिसके लिए एक आवश्यक के रूप में रखा है आचार्यों ने, उसको करने के लिए गए तो कहने लगे ये द्रव्य सामायिक के लिए गए। उस समय उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, उत्तर देने में सार नहीं है। विद्वान होकर के भी इस प्रकार की धारणा रखते हैं, उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, उनके लिए कहां तक उपदेश दिया जा सकता है। लेकिन जिस समय प्रवचन का समय आया, दूसरे दिन अच्छे ढंग से अपने शास्त्र के अनुरूप आगम के आधार से उनका अर्थात उनके लिए नहीं, जो सुनने की इच्छा रखते हैं उनके लिए स्पष्ट उपदेश उन्होंने दिया है। सामायिक ये निर्विकल्प अवस्था है, और वह निर्विकल्प अवस्था तब आ सकती है जब हम 28 मूल गुणों का विधिवत पालन करते हैं। आस्था के साथ पालन करना चाहिए, और स्तुति भी उसमें लिखा है, वंदना स्तुति प्रतिक्रमण। वह प्रतिक्रमण नहीं करेंगे भगवान। छठे सातवें गुणस्थान में वो भी झूलते हैं, आहार की चर्या भी वो करते हैं, ईर्यापद समिति से चलते हैं। ये बात अलग है, प्रतिष्ठापन समिति की आवश्यकता उनको इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि मलमूत्र आदि का उनके लिए संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रवृत्ति में वो नहीं आते, शुभोपयोग की चर्या का पालन वो नहीं करते हैं। ये किस आगम में लिखा है? वह स्वयं दीक्षित होते हैं, यहां तक तो ठीक है, स्वयंभू है, क्योंकि पूर्व भव में अथवा जो उस भव में भी जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते करने वाले, किंतु मुख्य रूप से पूर्व भव में जिन्होंने केवली और श्रुत केवली के पादमूल में षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, और उस समय षोडश कर्ण भावना में जो दर्शन विशुद्धि है वह अद्भुत है। विश्व कल्याण की भावना जिसके अंदर होती है वही तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है, और जो एकांत पकड़ता है मैं दूसरी का कल्याण नहीं कर सकता, वो भूल में है। दूसरी का कल्याण नहीं, अपने आप होता है कल्याण। इस प्रकार की धारणा छोड़ना चाहिए आप लोगों को। जिसकी धारणा है उसके लिए कहा जा रहा है। कल्याण जो होता है वो दो तरह के कारणों से ही होता है। एक भीतरी कारण जिसको उपादान बोलते हैं, और एक
बहिरंग कारण जिसको धर्म श्रवण है, जन्मबिंब दर्शन है, आदि आदि जो 28 मूल गुणों के पालन करने रूप जो चर्या है, इस चर्या का पालन कभी भी पंच परमेष्टि का आधार लिए बिना संभव नहीं है। वो यदि पालन न करें तो पालन वो करते क्या? आखिर हम इतना ही आपके सामने विषय रखना चाहते हैं, जब वो ध्यान में लीन होते हैं वह अलग व्यवस्था है, किंतु जब प्रवृत्ति में आते हैं उनकी शुभोपयोगात्मक चर्या है क्या नहीं? यदि है तो 28 मूल गुणों का वो पालन करते हैं क्या नहीं करते? हम एक और पूछना चाहते हैं, वो आराधक है क्या आराध्य है? आराधक है। आराधक है। किसकी आराधना करेंगे? चारित्र की आराधना करते हैं, पंच परमेष्टि की आराधना होती है। हम और आपके समान आराधना करने का नाम ही आराधना कह दो। जैसे समझने के लिए आप पूजन करते हैं, मैं पूजन करता हूं क्या? लेकिन भाव पूजा नहीं होती, भक्तियों का पाठ नहीं होता। ये अलग अलग साधन हैं। आराधना की पद्धति में कुछ अंतर आ गया तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि वो आराधना ही नहीं मानी जाएगी। संभव नहीं, क्योंकि वो समिति पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो समिति का पालन बिना आगम के है क्या? आगम के प्रति श्रद्धान किए बिना सम्यक्त्व संभव नहीं, और उनके पास क्षायिक सम्यक्त्व है तो आगम के प्रति आस्था उनकी नहीं रहेगी। बड़ा आश्चर्य होता है। हाँ, सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान क्या आया था? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, ये कहा। आप्त आगम और गुरु इनके प्रति श्रद्धान किए बिना सम्यक की उत्पत्ति न भूतो न भविष्यति, और क्षायिक सम्यक दर्शन उनके पास है, फिर भी वो देव गुरु शास्त्र के प्रति उनकी आस्था नहीं है। तो आस्था के क्या अर्थ होता है? आस्था है तो बस वह फिर निष्क्रिय है क्या? उनका सम्यक दर्शन, उनका सम्यक दर्शन सक्रिय है। हाँ, और हम और आपके अपेक्षा से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। वो विनय संपन्नता के बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। चारित्र के प्रति अथवा मार्ग के प्रति यदि विनय ना हो, कैसा संभव है ये? आचार्य श्री, पूरे आदि पुराण में कहीं पर ये नहीं आया कि ऋषभदेव भगवान किसी मंदिर में जाके उन्होंने पूजा पाठ किया। अब आप समझो, मंदिर में जाना, पूजन पाठ करना ये एक तरफ रखो, किंतु उनके प्रति आस्था ही नहीं, और आस्था के बिना यदि मानो पूजन भी कर रहा है तो उसका कोई फल नहीं कहा है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंत न भाव शून्य। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप क्रिया को छोड़ दो, छोड़ने की बात नहीं, किंतु क्रियाओं में समीचीनता जो आती है वो आस्था के बल पर आती है, और उनके पास आस्था अटूट आस्था है। हाँ हाँ, ठीक है, प्रसंग रखिएगा, किंतु वस्तुतः होता क्या है? एक सामान्य साधक होता है, एक विशिष्ट साधक होता है। इन दोनों में चर्या में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। हाँ, क्योंकि अंगों का पालन, इसको ध्यान से सुने, अंगों का पालन किए बिना सम्यक तो टिक नहीं सकेगा। निशंकित अंग भी उनके अंदर है, निकांक्षित भी है, निर्चिकित्सा भी है, अमूढ़ दृष्टित्व अंग भी है, उपगुण अंग भी है, स्थितिकरण भी है, वात्सल्य भी है। वात्सल्य करके किसके प्रति रखेंगे? प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थ करत पश्य। साधर्म के प्रति वात्सल्य भाव के बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता नहीं, इसको ध्यान में रखना चाहिए।
पात्र के अनुरूप कोई विशेष रूप से मान लो उपदेश दिया गया है तो उतना ही नहीं है, वो पालन करने की पद्धति में अंतर आ सकता है। और केवल प्रवृत्ति में ही पालन होता है, निवृत्ति में पालन नहीं होता, यह भी भ्रम है। एक्चुअल में कोई भी अखंड मौन लेकर के मान लो कोई जंगल में जा करके साधना में रत है तो वो किसी के प्रति उनका वात्सल्य नहीं है, मार्ग के प्रति उनका विनय नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, ये 4 प्रकार के विनय हैं। और देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का जो भाव है ये बिना विनम्रता के संभव नहीं है। और विनम्रता का अर्थ ही वहां पर झुकना है। किसके सामने झुकना? जो अपने उपास देवता के प्रति, आराध्य के प्रति नतमस्तक होने का नाम ही आराधना सही मानी जाती है। ये आराधना की पद्धति अलग अलग है। अब मान लो, सोचो, परोक्ष रूप से वंदना भी होती है। जैसे श्रमण लोग चारों दिशाओं में आवर्त करके वंदना करके सामयिक के लिए बैठ जाते हैं। उनके सामने प्रतिमा है, जिनबिंब है क्या? नहीं है। तो क्या होगा? वो वंदना कर ही नहीं रहे, मतलब ऐसा वंदना कर रहे हैं। पूजा के भाव उनके अंदर है। इसी को बोलते हैं उनकी चर्या और सामान्य साधक की चर्या में जमीन आसमान का अंतर है। एक बार गुरुदेव ने ये कहा था, वो चर्चा का विषय इसलिए बनाना चाहते हैं कि सबके लिए एक सा नियम संभव नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि लिख करके महाराज ने कहा इसलिए हर जगह उसका प्रयोग करने लग जाए। प्रयोग करने की अपेक्षा से नहीं कहा जा रहा है। गुरुदेव ने क्या कहा था वह मैं आपके सामने रखता हूं। सामय के समय पर श्रमण लोग सामय करते हैं, किंतु आचार्य महाराज सामयिक ठीक से कर रहे हैं क्या नहीं, उस काल में आ सकते हैं, देख सकते हैं। महाराज उनका सामयिक का काल कौन सा है? उनके लिए कानून मत बताओ, वो कानून लिखने वाले हैं। हाँ, वो न्यायाधीश है, उनको न्याय मत बताओ। श्रमण हो चाहे वह कोई भी श्रावक हो, जिनके मूल गुण दिए हैं, जिनके लिए वो यथा समय निर्दोष पालन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो देखने के लिए आ सकते हैं। आवे अनिवार्य नहीं, लेकिन कभी भी सडनली आ सकते हैं। यदि तुम आ गए, मान लो तुम आंख खोल करके देखते हैं, तो फिर बाद में आपको दिखाएंगे वो। हाँ, सामाई करते हैं तो इधर उधर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम, उस समय नहीं कहेंगे वो। किसको सुना रहे हैं? भगवान को सुना रहे हैं क्या? नमोस्तु भगवान, ये उन्हीं की आज्ञा है। हाँ, उनकी आज्ञा का है, हमें पालन करना है। उन्होंने जैसा कहा वैसा पालन करेंगे। इतमेव, इस प्रकार श्रद्धा के साथ हम करेंगे। वो देते कुछ भी नहीं, किंतु एक भाव है, भक्त का भाव, इसी को भक्ति बोलते हैं। दुख खो कम खो बोइला हो सुगई गमनम समाय मरणम जुनगुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, मेरे लिए आप जैसे गुणों की संपदा प्राप्त हो। इस प्रकार एक आराधना का जो भाव है, भक्ति है। हाँ, साक्षात भी भगवान की भक्ति गणधर परमिष्टि कर रहे हैं, थोड़ा सोचने की बात है। साक्षात अंतर्यामी केवल ज्ञानी
तीर्थंकर समोसरण में विराजमान हैं, उनके सामने हाथ जोड़ करके स्तुति गणधर परमेष्टि कर रहे हैं। द्वादशांग के पाठी होने के उपरांत भी वह स्तुति क्यों कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रश्न उठेगा। फिर क्या विधि है? ये व्यवहार की भूमिका में जो आराधना होती है वह इसी प्रकार की आराधना मानी गई है। अंतर्यामी कौन नहीं, सभी भगवान जो हैं अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं। जानते हुए भी उपदेश देने के लिए उन्होंने क्यों कहा गणधर परमेष्टि को? वो तो उनकी तो दिव्य ध्वनि खैरी, लेकिन द्वादशा की रचना करके तुम उपदेश दो, ऐसे भगवान की आज्ञा गणधर परमेष्टि के लिए है कि नहीं है? उन्होंने आज्ञा क्यों दी? 28 मूल गुण का पालन करने के लिए आज्ञा दी उन्होंने, पालन करने। उनके कहे अनुसार ही हम चल रहे हैं। हम कहीं भी इधर उधर, हम बिल्कुल पटरी पर चल रहे हैं, पटरी से नीचे नहीं उतर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा वह करेंगे। ये वीर हिमाचल, ये वाणी है, वीर वाणी है। वीर ने सब कुछ, क्योंकि भगवान ने प्रवृत्ति परक भी चर्या का उपदेश दिया और निवृत्ति परक जो चर्या होती उसका भी उपदेश उन्होंने दिया है। इसलिए देव वंदना भी करते हैं गणधर परमेष्टि, स्तुति भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, सब करते हैं। जिनगुण संपत्ति हो मज, हे भगवान धन्य है आपका। भक्तामर में पढ़ते, अब मतलब ये अंतर्यामी तो वो है ही है। फिर भक्तामर स्तोत्र का पाठ, स्तुति का पाठ, स्तुति को फिर आवश्यक में क्यों रखा? समस्या और खड़ी हो गई। ये सब क्या है? क्योंकि आलंबन के बिना ये शुभोपयोग, यह व्यवहार चारित्र माना जाता और यह है आत्माश्रित चारित्र है। हाँ, ये भाव है और यह भाव हेतु नियत को हो ही ये शुद्धोपयोग रूप जो रत्नत्र है, अभेद रत्नत्र के लिए कारण है, ऐसा कहा। बड़ा विस्मय होता है कि कारण कार्य की व्यवस्था नहीं समझने के कारण ही इस प्रकार की परिस्थिति आई है। केवल ज्ञान का कारण क्या है? तो एक विद्वान ने कहा कि महाराज शुद्धोपयोग केवल ज्ञान के लिए कारण है, और शुद्धोपयोग के लिए कारण शुभोपयोग का अभाव कारण। सोचो, ये सुना है, हाँ, गुरुदेव के सामने। आप सोचो, विचार को। शुद्धोपयोग के लिए तो शुभोपयोग का अभाव कारण, तो केवल ज्ञान के लिए शुद्धोपयोग का अभाव कारण कहो ना। यहां पर न्याय क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि शुभोपयोग के प्रति क्या है? क्योंकि ये प्रवृत्ति, ये व्यवहार इस प्रकार पट्टी पढ़ाई जा रही है, वो संस्कार बहुत प्रगाढ़ होते चले जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों के लिए हमारा विशेष रूप से कहना है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है, इसलिए एक प्रकार से आत्मीयता बनती है कि आगम के अनुरूप ही प्रतिपादन करे शास्त्र का। शास्त्र की प्ररूपणा या उपदेश या आगम के अनुरूप हो, उसके माध्यम से स्वयं और पर का दोनों का कल्याण हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। इस प्रकार इन्होंने ये सारे आप्त के स्वरूप के बारे में कहा। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ कहने वाला था, हाँ, वो जानते हैं, जानते हुए भी वो है बिल्कुल गणधर परमेष्टि की अनुपस्थिति में दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी? और इसमें जो भी विशेषता होती हो, इसके अलावा भी जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उनके समोसरण में गणधर परमेष्टि की आवश्यकता क्यों रही, जबकि वो अंतर्यामी है? सब जानते हैं उपादान के अनुरूप कार्य होगा।
लेकिन निमित्त के बिना भी नहीं होगा, ये भी उन्होंने ही कहा है। इसलिए निमित्त का अवलंबन लेना अनिवार्य सिद्ध होता है। इस प्रकार ये एक श्लोक में ये बहुत अच्छा भाव आचार्यों ने दिया और टीकाकार ने और कली कली खोल करके हम लोगों के सामने रखा है। इसलिए कभी भी, क्योंकि सामान्य और विशेष ये दो प्रकार से वर्णन किया जाता है और पात्र के अनुरूप ही वर्णन किया जाता है। सूत्र के माध्यम से जिसको ज्ञान हो जाता है उसको टीका की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित होता है, इसके उपरांत भी जिसका अक्षोभम पर्याप्त है उसको टीका लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु जिसका अक्षोभम नहीं है उसको कली कली खोल करके रखने की आवश्यकता पड़ती है। व्यवहार क्या, निश्चय क्या, ये बहुत अच्छा हमें याद आ गया कि गुरुदेव ने कहा था 24 तीर्थंकर हुए हैं। 2 मिनट लेकर के इसको पूर्ण कर लेना। 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें वृषभनाथ भगवान के तीर्थ के काल में जो जनता थी वह बिल्कुल भोली भाली थी। हाँ, विस्तार के साथ कहने की आवश्यकता पड़ती थी। और अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ काल में जितने भी जो श्रोतागण थे उनके लिए उनका शार्प माइंड था और श्रवण के लिए वो कहते थे सामाय करो, तो 28 मूल गुणों का वो पालन करते थे। 28 मूल गुणों के वर्णन करने की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। इतना क्षोभम शार्प माइंड इसको बोलते हैं। सामायिक करो कहते हैं वो उन्होंने 28 मूल गुण, क्योंकि सामायिक 28 मूल गुणों के पालन के बिना संभव नहीं है। और 28 मूल गुणों का यथावत उन्होंने पालन किया। और महावीर भगवान के तीर्थ काल में जो हैं वो कौन है? वक्र बुद्धि वाले हैं, ऐसा कहा। वयम च दुम्मेहा, स्वयं आचार्य कह रहे हैं। ये एक श्लोक आ रहा है पंचाशतकाय में, टीका में रेफरेंस के रूप में यह श्लोक दिया है, उसको देख करके इसको पूर्ण कर लूं। अंतो नत्य सुदीनम कालो थोवो, श्रुतकांत नहीं, और काल थोड़ा है। और वयम च दुम्मेहा, हम दुर्मेधस हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम वक्र बुद्धि वाले हैं। इसलिए तन्नवर सिक्की एवं उसी को सीख लेना चाहिए। जम जर मरणम खयम कुनई, जिस ज्ञान के माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु का क्षय हो उतना ही ज्ञान हमें पर्याप्त है। नहीं तो वह ज्ञान उलझाने के लिए कारण हो सकता है। हमें उलझना नहीं है, न किसी को उलझाना है। ये ठीक है, उपयोग लगाने की अपेक्षा से विस्तार रुचि रखने वाले भी शिष्य होते हैं और उनके प्रति भी आचार्यों ने अनुग्रह किया, क्योंकि सफर कल्याण करना है, दूसरे के प्रति अनुग्रह का भाव उनका रहा है। इसलिए भिन्न भिन्न जो छात्र होते हैं उनके भीतरी आशय को सामने रखते हुए सबके लिए उन्होंने यह मार्ग प्रशस्त किया है। इसी के अनुरूप अपने को भी चलना चाहिए, यह इस श्लोक का आशय है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।